नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में तो तब्दील हो ही गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा बनने जा रही है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और वहां पर नई सरकार का गठन किया जाएगा। इसको लेकर परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है। परिसीमन आयोग की इस रिपोर्ट के अंतर्गत कई सारे बदलाव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किए गए हैं। वो बदलाव क्या है उसके बारे में पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये परिसीमन क्या है। दरअसल आपको बता दें कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सीमा का निर्धारण। चुनाव क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन ही कहलाती है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का सही विभाजन करना होता है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन हुआ था। तब सूबे में कुल 12 जिले और 58 तहसीलें थीं, जबकि आज जिलों की संख्या बढ़कर 20 और तहसीलों की संख्या 270 हो चुकी है। अब परिसीमन आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके अंदर जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव मैं आपको बताता हूं। दरअसल सीटों की संख्या में अब 7 का इजाफा हुआ है। पहले 83 सीटें थी, अब 90 सीटें कर दी गई हैं। इसके अलावा जम्मू की 6 सीटें बढ़ा दी गई हैं। 1 सीट कश्मीर की बढ़ेगी। जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 43 हो जाएंगी। कश्मीर की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो जाएंगी। दोनों डिवीजनों में सीटों का अंतर अब 9 से घटकर 4 का रह जाएगा। 13 विधानसभा सीटों के नाम बदलेंगे क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधियों ने इसकी मांग की थी। इनमें से 7 सीटें जम्मू डिवीजन की है, जबकि 6 सीटें कश्मीर की हैं। श्रीनगर जिले की सोनवार विधानसभा सीट अब लाल चौक की सीट कहलाई जाएगी। जूनीमार सीट को जेडीबल के नाम से जाना जाएगा। तंकमार्ग अब गुलमर्ग विधानसभा सीट के नाम से जानी जाएगी। आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें होंगी। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू। हर सीट के तहत बराबर विधानसभा सीटें आएंगी, यानी कि 18-18। पहले भी 5 लोकसभा सीटें थी, जिनमें 3 कश्मीर क्षेत्र और 2 जम्मू क्षेत्र से थी। अब दोनों इलाकों में एक तरह से 2.5 सीटों का बंटवारा होगा। इसके लिए अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट में पहली बार 7 विधानसभा सीटें जम्मू डिवीजन की रखी गई हैं, जो राजौरी और पुंछ जिले की हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 11 विधानसभा सीटें कश्मीर डिवीजन की होंगी, जो अनंतनाग, कुलगाम और शोपिया जिले में स्थित होंगी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कम से कम 2 सीटें नॉमिनेट करने की सिफारिश, इसमें से 1 महिला होगी। इन्हें वोटिंग का भी अधिकार होगा, जैसे पुडुचेरी विधानसभा के नामित सदस्यों का होता है। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें आरक्षित रहेंगी। पहली बार राज्य में एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित होंगी, 6 जम्मू रीजन में और 3 कश्मीर रीजन में। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षित 24 सीटें पहले की तरह खाली रहेंगी, यानी कि तकनीकी तौर पर विधानसभा की कुल 90 नहीं बल्कि 114 सीटें रहेंगी। तो ये जो बदलाव है, जो परिसीमन के अंतर्गत पूरे जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और जहां तक तारीख की बात करें तो इन्हीं सर्दियों में चुनाव आयोग जो है वो जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख तय करेगा। यानी कि अब वहां पर एक नई सरकार का गठन किया जाएगा। अब तक वहां पर अभी फिलहाल राज्यपाल का शासन वहां पर लगा हुआ है, लेकिन अब वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। वहां पर एक नई सरकार का गठन किया जाएगा। और यकीन मानिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक बदलाव की लहर चलाई है, उसे देखकर कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही डंका बजने जा रहा है। दोस्तों, इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। हर देशवासी तक ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार 370 के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।